देखिए, सरकार तो हर जगह कबाड़ा कर रही है यूनिवर्सिटीज़ का। जेएनयू का कबाड़ा किया उन्होंने। मोतीहारी यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट गुंडों को और स्टूडेंट्स जो वायलेंट स्टूडेंट्स हैं कुछ उनको यूज़ किया, टीचर्स को पीटने में, ऑलमोस्ट जानलेवा हमला किया। और कई यूनिवर्सिटीज़ में, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हर जगह यही करवा रही है सरकार। अपने ये स्टूडेंट विंग को यूज़ करती है ऐसे मामलों में। तो ये तो मतलब रियली हमारे और प्राइवेटाइजेशन का पूरा वो चल रहा है, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं। तो इस सरकार को तो बाहर करना ही है। अगर ये सरकार रहेगी तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी, कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ नहीं पाएगा। आप आगे चल के सिर्फ छोटा मोटा स्किल सीख लो और सस्ती नौकरी करो मल्टीनेशनल के लिए। ये मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है इनका, कि जो बाहर से क्यों आएगा कोई, यहाँ पे आपको सस्ता लेबर मिल जाएगा। जो हमारे सारे बच्चे हैं वो कहीं पे चौकीदार, कहीं पे पकौड़ा बनाना और कहीं पे कुछ चीप मतलब लेबर वेजेस पे आपको कोई अकाउंटेंट या कुछ रख देगा, लेकिन सवाल पूछना मना है, डिसीजन मेकिंग लेना मना है। आप कोई ये नहीं पूछ सकते कि हमारे जो हमारा हक है, हमारी जो तनख्वाह होनी चाहिए, बोनस होना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए या नौकरी सिक्योर होनी चाहिए, इसके बारे में कोई सवाल आप नहीं पूछेंगे। तो यही ये एक हिंदुस्तान को एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक सस्ता मार्केट बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ के लोग भूखे मर जाएं, कहीं ढंग का रोज़गार ना मिले, ऊपर ना उठ पाए और उनका जो इंटेलेक्चुअल एक डेवलपमेंट है वो ख़त्म हो जाए। तो ये क्या है? ये देश को गुलाम बनाने वाला ये काम कर रहे हैं ना। देश की भलाई के लिए तो नहीं कर रहे हैं। फिर अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं। ये सबसे बड़े एंटी नेशनलिस्ट ये हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनका कोई रोल नहीं रहा। और अब भी वही इंटरनेशनल जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नया रूप जो ले लिया है WTO के थ्रू, ये जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर, ग्लोबलाइज सेक्टर है, उसी की गुलामी आप कर रहे हैं। और उनके जो चमचे यहाँ पे अंबानी अडानी वगैरह लगे हैं, उनकी गुलामी आप कर रहे हैं। वो आपकी पार्टी को पैसा दे रहे हैं और आप उस पैसे का नाजायज़ फ़ायदा इस्तेमाल करके पूरी मीडिया कैप्चर्ड, पूरा सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर्ड, सारे इंस्टीट्यूशंस बर्बाद। RBI, जुडिशरी, ये जुडिशरी में क्या, जो जज आपकी बात नहीं सुनेगा उसका खून करा देंगे। मतलब यही सब ये सरकार को जाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और मैं हूं प्रभात। इस वक्त हम दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं। यहां पर मैथ्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। ये पब्लिक मीटिंग मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 88% बच्चों को फेल किए जाने को लेकर के है। ये केवल मामला मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। DU के लगभग सभी डिपार्टमेंट में जो PG को पढ़ाई होती है वहाँ पर बच्चों को काफ़ी हद तक फेल कर दिया जाता है। इस पूरे मामले को काफ़ी करीब से देखती रही हैं प्रोफेसर नंदिता नारायण हमारे साथ। मैम, आपका स्वागत है फोरम 4 में। मैम, मैम डूटा की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। मैम से जानेंगे, मैम इस जो मामला है, इस मामले को आप काफ़ी करीब से जानती हैं कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जिस तरीके से 88% बच्चों को फेल किया गया है, तो इसको किस तरीके से आप इसको देखती हैं, किस नज़रिए से? ऐसा है कि मैं आपको बता दूं कि मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ाती हूं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। और इस मामले में थोड़ा सा अंदाज़ हम लोग को था, लेकिन इतना हमें एक्सटेंट नहीं मालूम था कि कई सालों से रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। और अभी जो आंकड़े हमारे सामने स्टूडेंट्स ने रखे वो काफ़ी शॉकिंग है कि कितना हाई फेलियर रेट यहाँ पे चल रहा है। और कई सारी प्रॉब्लम्स जो इन्होंने हाईलाइट की हैं। मैं भी मिलने गई थी जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं मैथमेटिक्स की, उनसे, जो उन्होंने काफ़ी रीज़नेबल एक स्टैंड लिया था कि हाँ, हम जितनी अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं करेंगे। और जो जैसे वो ख़राब ऑप्शन जिस पेपर में 34 आउट ऑफ 38 या कुछ फेलियर ऐसा था, और वो इस वजह से होता है कि वो लास्ट ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स का, लेकिन क्योंकि टीचर्स कम हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप एक ऑप्शन में बहुत ज़्यादा बच्चे रख नहीं सकते, तो आपको जो नंबर्स के हिसाब से उनको उनका ऑप्शन दिया जाता है। और वो ऑप्शन जो लीस्ट पॉपुलर था, वो अगर नंबर कम थे उसमें उन लोगों को डाला गया और वो कोप नहीं कर पाए, वो फेल हो गए, या जो भी वजह थी कि रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया। मुझे मालूम है कि वो फ्लूइड डायनामिक्स पेपर वैसे ऑप्शन ऑफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो बेस है मैकेनिक्स का वो हमारे अंडर ग्रेजुएट सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उन्होंने भी ये बात मानी, उन्होंने कहा कि हम आगे से उस ऑप्शन को ड्रॉप कर रहे हैं। मैंने कहा और भी प्रॉब्लम स्टूडेंट ने बताई हैं कि दूसरे पेपर्स में भी जहाँ जहाँ इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छा था, वहाँ पे एक्सटर्नल मार्क्स बहुत कम आए हैं। तो कहती हैं कि ऐसा हमें नहीं अंदाज़ है इतना। उन्होंने सिर्फ एक ही पेपर के बारे में बताया, लेकिन स्टूडेंट्स ने जो डिमांड रखी हैं वो हमारे दायरे में नहीं आती हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हम अटेंडेंस को भी कंपल्सरी करने जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स भी रेगुलर रहें, ताकि वो कोप कर पाएँ। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम्स है यूनिवर्सिटी के लेवल की, वो यूनिवर्सिटी ही सॉल्व कर सकती है।
जैसे कि अगर रीवैल्यूएशन अगर फ्री होनी है या सब्सिडाइज रेट्स पे होनी है तो मैं वो फॉरवर्ड कर देती हूँ यूनिवर्सिटी में कि वहाँ पे वो सिंपैथेटिकली कंसिडर करें। और जैसे कि पेपर स्क्रिप्ट दिखाने वाली बात है वो भी हमारे दायरे में नहीं आता, उन्हीं के दायरे में आता है। और तीसरी बात है कि अगर कोई एक्सटर्नल कमेटी भी इवैल्यूएट करे, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि यूनिवर्सिटी के बाहर के भी कोई अगर एक्सटर्नल कमेटी इसको देखे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी को ही वो डिसीजन लेना है। और चौथी बात है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अगर होना है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स अब होते नहीं है हमारे, कम से कम नॉर्मल कोर्सेज में लॉ फैकल्टी में हैं वो प्रोफेशनल कोर्स है, लेकिन वैसे नहीं होल्ड होते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा भार यूनिवर्सिटी अपने सर पे नहीं ले सकती कि 2 बार एग्ज़ाम वैसे ही हो रहा है सेमेस्टर का। हमने तो सेमेस्टर सिस्टम को कड़ी उसकी निंदा इसलिए की थी कि यहाँ पे सारी ये सब कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, ना रीवैल्यूएशन ठीक से हो सकता है, ना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम हो सकता है, और कोई जो गलतियाँ हो जाती हैं वो करेक्ट नहीं हो पाती। हमारे स्टूडेंट्स के अनफ्रेंडली सिस्टम है टू स्टूडेंट्स ये सेमेस्टर सिस्टम। एनीवे, उन्होंने ये भी हमें बताया कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के मुकाबले ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वजह है कि हमारा अंडर ग्रेजुएट सिस्टम अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं सिखाता है। तो ये भी एक मैंने कहा आप लिखिए यूनिवर्सिटी में कि सेमेस्टर सिस्टम आने की वजह से और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे मार्क्स बढ़ाने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिवली मार्क्स बढ़ाए जाते हैं और ग्रेडिंग सिस्टम के बाद किसी को पता ही नहीं चलता है कि नंबर कितने आए आपके, इंटरनल में कितने आए, एक्सटर्नल में कितने आए, कैसे इंप्रूव करें। तो इस वजह से आपका पूरा सिस्टम सफ़र कर रहा है। आप लिखिए ताकि यूनिवर्सिटी सिस्टम को बदले और एनुअल सिस्टम में वापस जाए। ये सब बातें उनसी हुई, लेकिन मैंने इसके बाद हमारे कुछ फॉर्मर स्टूडेंट्स सेंट स्टीवेंस के हमसे मिलने आए थे किसी और कॉन्टेक्स्ट में। मैंने उनसे पूछा कि जिन्होंने यहाँ पे एमए किया है आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने हमको बताया कि उनका बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रहा और वहाँ पे कुछ बच्चे हमारे जो जीनियस हैं, मैं लिख के दे सकती हूँ, मैं 35 साल से ज़्यादा पढ़ा रही हूँ, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ज़िंदगी में एक बार ऐसी ब्रिलियंस आपको दिखती है एक बार, और ऐसे भी एक बच्चा है और भी बच्चे हैं जिनको उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर्स में फ़ेल कर दिया गया। तो मुझे इतना बुरा लगा। उन्होंने कहा कि हमारा एकदम मोराल ख़राब हो जाता है, हालांकि उनको मालूम है सीरियसली नहीं ले रहे हैं इतना, लेकिन आपका करियर ख़राब हो जाता है। तो जो बच्चे IIT चले गए या मोहाली चले गए या TIFR चले गए या IISc चले गए वो बच गए, और जो DU में आए वो बर्बाद हो रहे हैं इस तरह से। तो अगर ऐसा ही चलता रहा और अगर हम लोग इसको देखेंगे नहीं कि इसमें क्या हो रहा है, उसको हम कैसे ठीक करें, पूरा रिज़ल्ट देखा जाए, ये नहीं कि भाई हर बच्चा का अलग अलग रिज़ल्ट आता है। ये भी प्रीवियस वाइस चांसलर के ज़माने में जो चेंजेस आए सेमेस्टर वगैरह ये भी आया, किसी को पूरा रिज़ल्ट एक ग्लांस पे दिखाई नहीं दिया जाता है। आप हर बच्चे के पीछे भागिए कि आपका क्या रिज़ल्ट है, नहीं तो टीचर खुद देखता है रिज़ल्ट और कहता है कि इतने बच्चे फेल क्यों हुए, इतने लोगों की फर्स्ट डिवीज़न क्यों नहीं आई, और ख़ुद टीचर सोचता है कि हम इसके बारे में क्या करें। जब टीचर को नहीं पता चल रहा है कि रिज़ल्ट क्या है, जब आपको एक कलेक्टिव वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है कि हमारा कहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो कैसे आप उसको ठीक करेंगे। तो ये सब जो कमियां हैं हमारे सिस्टम में, इसको टेकअप किया जाए। सबसे बुरी बात है कि 1.5 महीने से जो एजिटेशन चल रहा है, बजाय कि आप डायलॉग करें स्टूडेंट से, अथॉरिटीज़, यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से मेरी ये शिकायत है कि बजाय आप डायलॉग करते, सिंपैथेटिकली कंसिडर करते, कोई रास्ता निकालते, आप इन बच्चों को जो हमारे बच्चों की तरह हैं, कोई यहाँ पे अपनी कोई एजेंडा लेके नहीं आया है। ख़ासतौर से मैथ्स में तो कभी भी कोई स्टूडेंट कभी एजिटेट करता ही नहीं है, ये ट्रेडिशन रहा है। अगर आज बच्चे निकल के आ रहे हैं तो देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। आप उनसे डायलॉग नहीं कर रहे हैं। रजिस्ट्रार जो खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अभी कुछ साल पहले अपॉइंट हुए थे, तो उनको ज़्यादा सिंपैथेटिकली लेना चाहिए था, बजाय कि आपने उनके ऊपर पुलिस चढ़वा दी, आपने सिक्योरिटी फोर्सेस चढ़वा दिए और उल्टा उनके खिलाफ आरोप लगाया कि उन्होंने वायलेंस की। मैं नहीं मानने को तैयार हूँ, मैं इन बच्चों को अच्छी तरह से जानती हूँ, कोई उसमें से उस टाइप के नहीं है। इतने हफ्तों से पीसफुल एजिटेशन चल रहा था, आप उनको बदनाम करते हैं, उनको वहाँ से उठवाते हैं और आप एक बार भी उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। और सबसे बुरी बात है, उन 9 बच्चों को आपने शो कॉज नोटिस दे दिया कि आप के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। ये क्या आपका एज ए सेंसिटिव अथॉरिटी ये आपका रोल है? आप एक फैमिली में इस तरह से बिहेव करेंगे अपने बच्चों के साथ जिनके प्रॉब्लम्स होंगी कि आप उनको निकाल देंगे, एग्जाइल कर देंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे फॉर व्हाट? फॉर प्रोटेस्टिंग। इट इज़ देयर राइट टू प्रोटेस्ट, इट इज़ देयर ड्यूटी टू प्रोटेस्ट। कभी कोई जुल्म नहीं सहना चाहिए बच्चों को, और अगर उनको लगता है कि उनके साथ जुल्म हुआ है तो आप उसको एग्जामिन कीजिए, आप उसको देखिए, आप और टीचर से बात कीजिए, आप कॉलेज के टीचर्स को बुलाइए जो इन स्टूडेंट्स के टीचर्स रहे हैं। हम लोगों ने 6 सेमेस्टर इन स्टूडेंट्स को इंटरनल असेसमेंट में ग्रिल करके इवैल्यूएट किया है। हमें तो पता होगा कि कैसे स्टूडेंट्स हैं, क्या इनकी क्वालिटी है। जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं MSc करने, और उनके साथ अगर ये हो रहा है तो हमारे सिस्टम में कोई ना कोई खराबी तो है, कुछ प्रॉब्लम है।
तो उसको हमें कलेक्टिवली सॉल्व करना है. दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स वर्सेस टीचर्स, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इन careless authorities versus problems which are arising because of frequent change in educational policy. कभी semester system, कभी CBCS, कभी FYUP, फिर वो roll back हुआ, और अब non transparency, आप chances, extra chances पास होने के लिए देते नहीं है स्टूडेंट्स को. मतलब पूरा का पूरा सिस्टम स्टूडेंट अनफ्रेंडली हो रहा है. NC वेब का रिजल्ट तो बहुत ही ख़राब है. नॉन कॉलेजिएट विमेंस बोर्ड जो स्टूडेंट्स का कट ऑफ से थोड़ा सा कम होता है, उसमें काबिलियत में कोई कमी नहीं है, तो उनको, या जो काम कर रहे हैं या गरीब घरों से हैं तो उनको काम भी करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, वो जाते हैं NC वेब पे, महिलाएं जाती हैं, SOL में जाते हैं हमारे बहुत काबिल बच्चे. अगर वहाँ पे उनके साथ जस्टिस नहीं हो रही है, उनको ठीक से टीचिंग नहीं हो रही है, SOL में आपके कुछ 12-13 टीचर सिर्फ रह गए हैं जबकि 109 टीचर होते थे. तो अगर ये हालत, अगर यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स की तरफ ज़रा सी भी जिम्मेदारी नहीं दिखा रही है, तो जो NAC टीम आएगी तो उसको हमें बताना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है. मतलब ये तो एक पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार होना चाहिए. तो हम ये डिमांड करते हैं. And as a teacher activist, as a mathematics teacher, and as a teacher of some of our students who are suffering, I demand, along with all my colleagues, that the university immediately intervene, have a dialogue with the students, call some of us also to, as people who can participate in the discussion, और कुछ हल इसका निकालना ज़रूरी है. ये बैच के साथ अगर एबनॉर्मल ट्रीटमेंट हुई है तो इनका हक है कि इनको ज़ीरो फीस में आप रीवैल्यूएशन कराएं. रीवैल्यूएशन एक कमाई करने का जरिया नहीं कि आप 1000 रुपया लें, यानी कि अमीर बच्चे तो रीवैल्यूएट करा लेंगे और गरीब बच्चे को रीवैल्यूएशन का हक नहीं मिलेगा. ये यूनिवर्सिटी बनी किसके लिए है? तो आप अपने आप को समझते क्या हैं? तो ये सिस्टम हमने जब आया था तब भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. ये सारी हाई फीस रीवैल्यूएशन के लिए, रूम बुकिंग के लिए, ये सब जो शुरू कर दिया है, इसको रिवर्स करना चाहिए. हमें स्टूडेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी बनानी है. यूनिवर्सिटी इज़ मेंट फॉर स्टूडेंट्स. अगर स्टूडेंट्स ही वहाँ पे परेशान हैं, दुखी हैं, डिमोरलाइज हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं सिस्टम से, तो हमारी यूनिवर्सिटी को अपने आप को यूनिवर्सिटी कहने का कोई हक नहीं. ये डिमांड हम रखना चाहते हैं. जिस तरीके से मतलब जानबूझकर एक आरोप लगाया जा रहा है, जानबूझकर फेल किया जा रहा है. बिल्कुल. तो ये सिस्टम में कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं गड़बड़ी है. सिस्टम में गड़बड़ है. और फिजिक्स में भी हो रहा है, केमिस्ट्री में भी हो रहा है. तो हमको इसको देखना चाहिए, बजाय कि हम रिएक्ट करें कि नहीं ये टीचर्स के खिलाफ कोई बात नहीं, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलके इस सिस्टम को देखें कि सिस्टम में क्या करना है, कैसे इम्प्रूव करें. ये लगातार देखने में आ रहा है कि अब प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. कुछ मामले ऐसे आए हैं ना, कोई प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता. हाँ, कुलपति का भी तानाशाही रवैया बता रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? कुलपति का तो बहुत ही तानाशाही रवैया है, स्टूडेंट्स के साथ भी, टीचर्स के साथ भी. तानाशाही का मतलब है कि कुछ आप एक्शन तो लें. जो आपका काम है, आपका स्टैट्यूट 11G2 में आपकी ड्यूटी है टू अपहोल्ड एक्ट, स्टैट्यूट, ऑर्डिनेंसेस. एक काम आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की मीटिंग करें. अभी क्या हुआ कि UGC से 1 साल पहले फरमान आया कि आप सिलेबस रिवीजन के लिए कमिटी ऑफ कोर्सेज वगैरह को छोड़िए, आप 3 बेस्ट टीचर्स को बुलाइए. बेस्ट कौन होते हैं ये आप तय करेंगे कि बेस्ट कौन है. हर हेड तय करेगा, हर डीन तय करेगा. बेस्ट टीचर्स को बुलाइए और कुछ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए. और अभी सिलेबस रिवीजन का वाइस चांसलर से आदेश आ गया. 1 साल बाद वो जाके कहते हैं कि 3 महीने के अंदर सारा कर दो. 3 महीने के अंदर कैसे हो सकता है? दूसरा, आपका स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, एकेडमिक काउंसिल में आपने ये बात क्यों नहीं रखी, और आपकी कमिटीज़ ऑफ कोर्सेज हैं. आप स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो एकेडमिक काउंसिल में आपके स्टैट्यूट 7 में क्लियरली लिखा है कि आपको 5 स्टूडेंट्स इलेक्ट करके यहाँ भेजने हैं एकेडमिक काउंसिल में. मैं खुद इलेक्टेड मेंबर थी स्टूडेंट्स की तरफ से. थ्रू मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स टॉप जो रैंकर्स हैं उनमें से इलेक्शन होता है. तो वो कई साल पहले, मैं 1979 में यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थी. लेकिन पिछले 15-20 सालों से ये स्टैट्यूट फॉलो ही नहीं किया जा रहा है. अगर आप स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो आप उस इलेक्शन को रिवाइव कीजिए, जिसमें आपके 5 स्टूडेंट्स जाके यूनिवर्सिटी के हर डिसीजन में भागीदार होंगे. क्योंकि ये अगर उनके लिए यूनिवर्सिटी है तो उनको भागीदार होना चाहिए, चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो एग्जाम सिस्टम हो, चाहे वो रिजल्ट्स हो. खुद वो वहाँ पे रखेंगे बात ना अपनी. आपने उनको बाहर कर दिया और आप यहाँ पे जो आम बच्चे हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं. में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला. JNU में भी ऐसा ही हुआ. यहाँ तो 15-20 सालों से चल रहा है, आज की बात नहीं है. और कितना प्रोटेस्ट हमने किया, लीगली भी कोशिश की लड़ने की, लेकिन हम कहीं नहीं आगे बढ़ पाए इस मामले में. तो अगर आप स्टूडेंट्स के प्रति आपकी ज़रा सी भी संवेदना है, जो होनी चाहिए अगर आपको वाइस चांसलर बनने का हक है या टीचर बनने का हक है, आपको स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेशन को रिस्टोर करना चाहिए. आपको स्टूडेंट्स से डायलॉग करना चाहिए, टीचर से डायलॉग करना चाहिए. और ये UGC का फरमान एक पोस्ट ऑफिस की तरह आपको लागू नहीं करना है. यहाँ पे
आपकी यूनिवर्सिटी की एक इंडिपेंडेंस होती है। तो साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये बहुत पक्षपात हो रहा है। जब ABVP के बच्चे तोड़फोड़ करते हैं, वो वाकई तोड़फोड़ की, लॉ फैकल्टी में की 2 बार, डीन के साथ की, फिर एक टीचर के साथ की, उसको घसीट के पुलिस स्टेशन ले गए कि आपकी राय फ़र्क क्यों है हमसे और एंटी नेशनल राय आपकी क्यों है, और SRCC में एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर को जाके थप्पड़ लगाया, और डूटा प्रेसिडेंट जब मैं थी, मुझे और मेरे जॉइंट सेक्रेटरी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए कि हमने प्रो पाकिस्तान स्लोगन लगाए और हमारे साथ बदतमीज़ी की। तो ये सब जब काम वो लोग करते हैं तब यूनिवर्सिटी कोई एक्शन नहीं लेती है। लेकिन जब यहाँ पे आम बच्चे और कुछ डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन भी उनके सपोर्ट में जब खड़े हुए हैं तो उसको क्रश करने की कोशिश है और उनके खिलाफ झूठे आरोप वायलेंस के लगाए जा रहे हैं। जब पे वायलेंस एक्चुअली हो रहा है उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है। तो आप अपने आप को एक पॉलिटिकल ऑफिस बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का। इतनी ज़्यादा गिरावट हमने अपनी लाइफ में वाइस चांसलर के ऑफिस में नहीं देखी कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन के यहाँ पे काम कर रहे हैं, और इससे हमारी यूनिवर्सिटी टोटली ख़त्म हो जाएगी। आगे भी जो भी वाइस चांसलर आएगा यही काम करेगा, जो रूलिंग पार्टी होगी उसकी सारी यहाँ पे पॉलिटिक्स चलेगी और बाकी सब डेमोक्रेटिक स्पेसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे, एकेडमिक स्पेसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही दुख की बात है।